सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 से क्यों दूर है? आइए इस बात को हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। बंगाल चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री कब होगी? बीजेपी ने बीच चुनाव बदली रणनीति। बंगाल चुनाव में योगी देंगे एक नया नारा और बदल जाएगा माहौल। इस दिन होगी बुलडोजर बाबा की एंट्री। क्या है बीजेपी की सीक्रेट रणनीति? योगी को क्यों रखा बंगाल से दूर? चाणक्य की प्लानिंग से टेंशन में टीएमसी। 2021 में योगी ने जिताई थी 37 सीटें। इस बार क्या होगा परिणाम, जिसने टीएमसी के लिए नई टेंशन पैदा कर दी है? इसे समझने के लिए साल 2021 में बंगाल चुनाव में योगी कासिया और कई रोड शो किए थे, जहां बीजेपी ने करीब 37 सीटें जीती। उनका स्ट्राइक रेट शानदार रहा था, क्योंकि साल 2016 के चुनाव में बीजेपी ने वहां सिर्फ 3 सीटें जीती थी। लेकिन 2021 के चुनाव में जब मोदी योगी ने मोर्चा संभाला तो यहां सीटें बढ़कर 77 पहुंच गई। और इस बार भी योगी की डिमांड बंगाल में हाई है। यही वजह है कि बीजेपी ने 3 दिन पहले स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनाई है, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम टॉप 10 में रखा गया है। और वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां उम्मीद है कि योगी इस बार कोई नया नारा देकर गेम पलट सकते हैं। पिछले चुनाव में योगी ने 2 मई दीदी गई का नारा दिया था। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार को विदाई सुनिश्चित है। ऐसे में इस बार योगी आदित्यनाथ 4 मई दीदी गई का नारा दे सकते हैं, क्योंकि 4 मई को वहां काउंसलिंग है। इसके अलावा संदेश खाली का बदला, पेटियों पर बुलडोजर मॉडल और दुर्गा पूजा पर पाबंदी जैसे मुद्दों का जिक्र कर योगी आदित्यनाथ अपने हिंदूवादी छवि को धार दे सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हुए बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के मुद्दे पर ऐसी ही अलग जताई थी कि उनका स्ट्राइक रेट 80% से भी ज़्यादा था। उन्होंने जिन सीटों पर रैलियां की, उसमें से ज़्यादातर एनडीए की जीत हासिल हुई थी। इसलिए इस बार बंगाल में भी योगी से बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन ममता बनर्जी क्योंकि पिछले चुनाव में बाजी मार ले गई थी, इसलिए बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चुनावी चाणक्य अमित शाह की रणनीति यह साफ इशारा कर रही है कि जिस भाषा में टीएमसी समझेगी, उसे वैसे ही समझाया जाएगा। जानकार कहते हैं कि 23 अप्रैल के पहले चरण का चुनाव विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी फोकस कर रही है। इसके लिए मोर्चा खुद पीएम मोदी संभाल रहे हैं। इसके बाद दूसरे चरण में जब चुनाव आक्रामक मोड में होगा तो योगी को उतारकर हिंदुत्व, अवैध घुसपैठियों और यूपी मॉडल की चर्चा बंगाल में गूंजेगी। इस बार बंगाल में योगी आदित्यनाथ की करीब 8 से 10 रैलियां हो सकती है। हाँ पटोगे तो कटोगे नारे का नया वर्जन भी लॉन्च कर सकते हैं। 2 चरणों में चुनाव से टीएमसी जहां नाराज है, तो वहीं बीजेपी इसे अलग नजरिए से देख रही है। तभी तो पीएम मोदी वहां की जनता को 6 गारंटी देकर कहते हैं कि इस बार बंगाल से दीदी की विदाई तय है। साथियों, गुलामी के कालखंड में सतीश चंद्र सामंता जी ने 7 लिप्त जातीय सरकार ने अंग्रेजी की सत्ता हिला दी थी। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटी देता हूँ, यह नरेंद्र मोदी ने कहा था। मोदी की पहली गारंटी है, टीएमसी ने भय फैलाया, बीजेपी सरकार भय को जगह भरोसा कायम करेगी। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी। मोदी की दूसरी गारंटी है, सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेही होगी। मोदी की तीसरी गारंटी है, हर घर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी है, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है, उनकी जगह जेल में होगी। मोदी की 5वीं गारंटी है, शरणार्थी, उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उन्हें खदेड़ा जाएगा। मोदी की 6ठी गारंटी है, बीजेपी सरकार बनते ही यहाँ 7th पे कमीशन लागू कराएंगे। फैसला वहाँ की जनता को करना है। तो दोस्तों, यहाँ थी मोदी की 6 गारंटी। फैसला वहाँ की जनता को करना है कि वो किसे चुनती है। इस बार बदलाव के बयार बहेगी या फिर ममता की कुर्सी बचेगी, यहाँ 4 मई को तय होगा। यहाँ 4 मई को तय होगा और उसी दिन असम, पुडुचेरी, केरल की किस्मत का भी हौसला होगा, किस्मत का भी फैसला होगा, जहां वोटिंग का पहला चरण पूरा हो चुका है। जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग है और हर जगह सीएम योगी की रैली की डिमांड हाई हो रही है। तो मित्रों, यहाँ थी पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।